A letter to God. क्या आपने कभी ऐसा संकट देखा है जिसमें आपके पास ईश्वर के अलावा कोई सहारा न हो? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते? क्या आप ईश्वर से मदद मांगते? कई बार जीवन में ऐसी चुनौतियां आती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। ऐसे समय में हम ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। यह कहानी एक व्यक्ति की ईश्वर की दया और सहायता पर अटूट विश्वास के बारे में है। आइए इस कहानी में देखें कि क्या उसकी आस्था उसे संकट से बाहर निकाल पाई। एक घाटी के बीच एक छोटे से पहाड़ी पर एक घर था। उस घर में किसान लेंचो अपने परिवार के साथ रहता था। लेंचो सुबह से बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बारिश का मतलब था एक अच्छी मकई की फसल। खाने के समय बारिश शुरू हुई। आसमान में विशाल काले बादल छाए हुए थे। लेंचो बारिश को महसूस करने के लिए बाहर गया और खुशी से चिल्लाया, ये आसमान से गिरती बूंदें नहीं हैं, ये तो सोने के सिक्के हैं। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बड़े बड़े ओले गिरने लगे। लेंचो चिंतित हो गया और बोला, अब स्थिति बिगड़ रही है। काश ये तूफान जल्दी थम जाए। लेकिन ओलावृष्टि जल्दी नहीं रुकी। यह लगभग 1 घंटे तक चली और पूरी फसल को नष्ट कर दिया। आप लेंचो की स्थिति के लिए क्या महसूस करते हैं? अगर आप लेंचो की जगह होते तो क्या करते? लेंचो बेहद निराश हो गया। तूफान के बाद वह खेत के बीच खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का हमला होता तो भी कुछ बचता, लेकिन ओलों ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उस रात पूरा परिवार दुख में था। कोई नहीं जानता था कि वे इस साल कैसे जीवित रहेंगे। लेकिन लेंचो को अपनी एकमात्र आशा ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर हर किसी की पीड़ा और दुख को देखता है और जरूरतमंदों की मदद करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करते? क्या आप ईश्वर से मदद मांगने के लिए चिट्ठी लिखने का सोचते? लेंचो ने रविवार को ईश्वर को एक पत्र लिखा। उसने अपनी दयनीय स्थिति समझाई और अगले फसल तक जीवित रहने के लिए 100 पेसो मांगे। उसने पत्र को लिफाफे में डालकर लिखा, ईश्वर के लिए। फिर वह शहर गया और पत्र को डाक में डाल दिया। एक डाकिया ने पत्र देखा और उसे डाकपाल के पास ले गया। डाकपाल ने पत्र पढ़ा और कहा, क्या विश्वास है? काश मेरे पास भी इस व्यक्ति जैसा विश्वास होता। डाकपाल ने लेंचो की आस्था को बनाए रखने के लिए पत्र का जवाब देने का फैसला किया। लेकिन पत्र का जवाब देने के लिए उसे स्याही और कागज से ज्यादा पैसे की जरूरत थी। डाकपाल ने खुद पैसे इकट्ठा किए। डाकघर के अन्य कर्मचारियों ने भी योगदान दिया। वे 100 पेसो नहीं जुटा पाए, लेकिन 70 पेसो जमा किए। उन्होंने 70 पेसो लिफाफे में रखकर लिखा, ईश्वर। अगले रविवार जब लेंचो डाकघर आया तो डाकिये ने उसे पत्र दे दिया। लेंचो ने पैसे गिने और गुस्सा हो गया। उसने तुरंत एक और पत्र लिखा और डाकपेटी में डाल दिया। डाकपाल ने पत्र खोला। लेंचो ने लिखा था, ईश्वर, मैंने आपसे 100 पेसो मांगे थे, लेकिन मुझे केवल 70 पेसो मिले। बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि उनकी सख्त जरूरत है। लेकिन कृपया डाकघर के कर्मचारियों के जरिए मत भेजना, वे सब चोर हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आपने कहानी के व्यंग्यात्मक अंत पर गौर किया? डाकघर के कर्मचारी ही वो लोग थे जिन्होंने लेंचो की मदद की। वे ईश्वर के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन लेंचो इस सच्चाई से अनजान था। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर पर विश्वास अडिग होना चाहिए। आप लेंचो और उसकी आस्था पर क्या सोचते हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।